हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 13.2। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें भुजा AB बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा भुजा AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम स्केल लेते हैं और उसकी मदद से 4 सेंटीमीटर की एक भुजा बनाते हैं BC। अब हम पुनः स्केल लेते हैं और कंपास पेंसिल की मदद से 3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। अब हम कंपास के पॉइंट को पॉइंट B पर रखते हैं और वहां से एक आर्क इस प्रकार से खींचते हैं पेंसिल की मदद से। अब पुनः स्केल की मदद से हम 5 सेंटीमीटर जो है कंपास पेंसिल की मदद से नाप लेते हैं और कंपास के पॉइंट को रखते हैं पॉइंट C पर और पहले बनाए गए आर्क को इस प्रकार से काटते हैं। इस प्रकार दो आर्क जहां पर मिला है उस पॉइंट को हम A कहते हैं और उसे C और B से मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार है जिसमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और AB बराबर 3 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें भुजा BC बराबर CA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर की एक भुजा बना लेते हैं AB। अब हम स्केल की मदद से जो है कंपास पेंसिल लेकर 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और कंपास के पॉइंट को हम पॉइंट A पर रखकर इस प्रकार से एक आर्क बनाते हैं। पुनः उस कंपास पेंसिल को बिना हिलाए पॉइंट B पर रखकर कंपास के पॉइंट को इस प्रकार से हम पहले वाले आर्क को काटते हैं। जिस जगह पर यह दोनों आर्क कट रहा है उस पॉइंट को हम C कहते हैं और उसे B और A से मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर की हो। तो स्केल की मदद से सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर की एक भुजा बना लेते हैं। अब स्केल पर ही कंपास पेंसिल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और कंपास के पॉइंट को भुजा AB के A पॉइंट पर रखते हुए इस प्रकार से एक आर्क बनाते हैं ऊपर की ओर। अब बिना कंपास पेंसिल को हिलाए हुए कंपास के पॉइंट को B पर रख करके पहले वाले आर्क को इस प्रकार से हम काटते हैं। जिस जगह पर ये दोनों आर्क कट रहा है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं C और उसे B और A से मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार है जिसकी हर एक भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर की हैं। चौथा सवाल है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें कोण R बराबर 30 डिग्री, भुजा QR बराबर 4 सेंटीमीटर तथा RP बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की एक भुजा बना लेते हैं RP। अब पॉइंट R पर हम 60 डिग्री का कोण कंपास की मदद से इस प्रकार से बनाते हैं। इस प्रकार हमारा 60 डिग्री का कोण जो है भुजा AB के A पॉइंट पर बन गया। अब इस 60 डिग्री के कोण को हम समद्विभाजित करेंगे कंपास की मदद से। तो कंपास के पॉइंट को आर्क के एक सिरे पर रख करके इस प्रकार से हम एक नया आर्क बनाते हैं और 60 डिग्री वाले आर्क के पॉइंट पर हम फिर पुनः कंपास को रखते हुए इस दूसरे वाले आर्क को इस प्रकार से काटते हैं। अब आर्क को
जो है उस पॉइंट से मिलाते हुए जहां पर ये दो आर्क आपस में कटे हैं एक सीधी रेखा खींच देते हैं और हमारा 30 डिग्री का कोण बनकर तैयार है। अब हम स्केल पर कंपास पेंसिल की मदद से 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और आर पॉइंट पर रखते हुए 30 डिग्री वाले कोण की भुजा को हम इस प्रकार से पेंसिल से कट करते हैं और उस काटे हुए निशान पर से P को मिला देते हैं और हमारा त्रिभुज PQR बनकर तैयार है, जिसमें RP जो है 5 सेंटीमीटर है, QR 4 सेंटीमीटर है और कोण R जो है वह 30 डिग्री है। पांचवा सवाल है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें भुजा AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण BAC बराबर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर की एक भुजा बना लेते हैं। अब उस भुजा के एक शीर्ष पर हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। उस भुजा का नाम हमने दिया AB और उसके शीर्ष A पर हमने 60 डिग्री का कोण बनाया कंपास की मदद से। अब स्केल पर हम कंपास पेंसिल की मदद से 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और कंपास के पॉइंट को पॉइंट A पर रखते हुए हम 60 डिग्री वाले भुजा को इस प्रकार से काटते हैं। जिस जगह पर भुजा को यह आर्क काट रहा है उसे B से मिला देते हैं और इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार है, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण A बराबर है 60 डिग्री। छठा सवाल है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो तथा उसके बीच का कोण 120 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम स्केल लेते हैं और उसकी मदद से 7 सेंटीमीटर की एक भुजा बना लेते हैं। अब कंपास की मदद से उस भुजा के एक शीर्ष पर हम जो है पहले कंपास की मदद से एक आर्क बनाते हैं और उस आर्क को पुनः कंपास की मदद से आर्क के एक सिरे पर रख करके उसी आर्क को एक बार काटते हैं और पुनः जिस जगह पर वह कटा है कंपास के पॉइंट को रखते हुए दूसरी बार पहले वाले आर्क को काटते हैं। जिस जगह पर वह आर्क कट रहा है पहले वाले आर्क से हम उसे पॉइंट A से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं और इस प्रकार हमारा 120 डिग्री का कोण बनकर तैयार है। अब हम स्केल पर कंपास पेंसिल की मदद से 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और कंपास के पॉइंट को पॉइंट A पर रखते हैं और 120 डिग्री वाले भुजा को जो है इस प्रकार से हम काटते हैं। जिस जगह पर वह भुजा को आर्क काट रहा है उस जगह से हम पॉइंट B को मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा त्रिभुज बनकर तैयार है, जिसमें एक भुजा 7 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का कोण है 120 डिग्री। 7वें नंबर का सवाल है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर कोण C बराबर 40 डिग्री एवं भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर की एक भुजा बना लेते हैं। भुजा के एक सिरे पर हम चांद को अथवा प्रोटेक्टर को इस प्रकार रख करके 40 डिग्री के पास निशान लगाते हुए जो है हम पॉइंट B से एक सीधी रेखा जो है उस लगाए गए निशान पर खींचते हैं। अब जो है चांद को जो है C पॉइंट पर रखते हुए हम पुनः 40 डिग्री पर निशान लगाते हैं और पॉइंट C से उस निशान पर एक सीधी रेखा खींचते हैं। इस प्रकार भुजा BC पर दोनों तरफ से 40 डिग्री का कोण बन गया और ये दो भुजाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, उसका नाम हमने दिया A। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार है जिसमें कोण B बराबर 40 डिग्री, कोण C बराबर 40 डिग्री और भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर।
8वें नंबर का सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें कोण P बराबर 40 डिग्री, कोण Q बराबर 60 डिग्री तथा भुजा PQ बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से भुजा PQ 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। अब P पर हम चांद रख करके इस प्रकार से 40 डिग्री पर निशान लगाते हुए हम वहां से जो है P पॉइंट से एक सीधी रेखा उस निशान पर होते हुए खींचते हैं। इस प्रकार हमारा 40 डिग्री का कोण P पर बनकर तैयार है। अब Q पर हम चांद को रखते हुए 60 डिग्री पर निशान लगाते हैं और Q से जो है उस निशान लगाए हुए स्थान के ऊपर से एक सीधी रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पर दोनों रेखा जो है 40 डिग्री और 60 डिग्री वाली भुजा आपस में एक दूसरे को काट रही है R पर। तो हमारा त्रिभुज PQR बनकर तैयार है जिसमें PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 40 डिग्री और कोण Q बराबर 60 डिग्री है। 9वां सवाल है, त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जहां कोण X बराबर 30 डिग्री, कोण Y बराबर 40 डिग्री एवं भुजा XY बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से भुजा XY 7 सेंटीमीटर की खींच लेते हैं। अब हम X पर जो है कंपास की मदद से पहले 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री के कोण को बनाने के बाद हम उसे समद्विभाजित कर देते हैं कंपास की मदद से इस प्रकार से, और इस प्रकार हमारा 30 डिग्री का कोण बनकर तैयार है X पॉइंट पर। और Y पर हम चांद की मदद से 40 डिग्री पर निशान लगाते हुए हम Y से उस पॉइंट पर एक सीधी रेखा खींच देते हैं। तो 30 डिग्री वाली भुजा और 40 डिग्री वाली भुजा आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट रही है उसे हम Z नाम देते हैं और इस प्रकार हमारा त्रिभुज XYZ बनकर तैयार है जिसमें XY बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण X बराबर 30 डिग्री और कोण Y बराबर 40 डिग्री है। 10वां सवाल है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम भुजा BC 6 सेंटीमीटर की स्केल की मदद से खींच लेते हैं। अब शीर्ष अथवा पॉइंट B पर हम कंपास की मदद से 60 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनाते हैं। अब पॉइंट C पर हम पुनः कंपास की मदद से इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 60 डिग्री वाली दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, उसे नाम दिया हमने A। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार है जिसमें भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर 60 डिग्री है। 11वां सवाल है, त्रिभुज DEF की रचना कीजिए जिसमें कोण D बराबर 45 डिग्री, कोण F बराबर 45 डिग्री तथा DF बराबर 10 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम भुजा DF 10 सेंटीमीटर स्केल की मदद से खींच लेते हैं। अब कंपास की मदद से पॉइंट D पर हम सबसे पहले 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनाते हैं। नब्बे डिग्री का कोण बनने के बाद हम उसे जो है कंपास की मदद से समद्विभाजित करेंगे। इस प्रकार से कंपास से हम कोण को माप लेते हैं और उसे फिर इस प्रकार से आर्क जो है खींचते हैं। खींचने के बाद इसे सीधी रेखा से हम पॉइंट से होते हुए दोनों आर्क जहां पर मिलती है वहां से एक सीधी रेखा खींच दे रहे हैं और इस प्रकार हमारा 45 डिग्री का कोण बनकर तैयार है। सेम यही प्रक्रिया हम F पॉइंट पर भी अपनाएंगे। पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर उसे कंपास की मदद से समद्विभाजित कर देंगे और इस प्रकार हमारा 45 डिग्री का कोण बन जाएगा।
तो हमारा त्रिभुज DEF बनकर तैयार है, जिसमें भुजा DE बराबर 10 सेंटीमीटर, कोण D बराबर 45 डिग्री और कोण F बराबर भी है 45 डिग्री। बारहवां सवाल है, एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर तथा समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर वाली भुजा ले लेते हैं। उसके एक शीर्ष पर हम 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनाते हैं। अब स्केल पर हम कंपास और पेंसिल की मदद से 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के दूसरे सिरे पर हम कंपास के पॉइंट को रखते हुए 90 डिग्री वाली भुजा को इस प्रकार से हम काटते हैं और उसे फिर 3 सेंटीमीटर वाली भुजा से मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा त्रिभुज बनकर तैयार है, जिसकी जो एक भुजा है 3 सेंटीमीटर और कर्ण जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और यह त्रिभुज समकोण है क्योंकि इसमें एक कोण हमने 90 डिग्री का बनाया है। तेरहवां सवाल है, समकोण त्रिभुज PQR बनाए जिसमें कर्ण PQ बराबर 10 सेंटीमीटर और QR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर वाली भुजा बना लेते हैं QR। अब R पॉइंट पर हम 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद हम स्केल की मदद से 10 सेंटीमीटर कंपास और पेंसिल से नाप लेते हैं। नापने के बाद Q पॉइंट पर हम कंपास के पॉइंट को रखते हुए 90 डिग्री वाली भुजा को इस प्रकार से काटते हैं और जिस जगह पर वह भुजा को काट रहा है आर्क, उस पॉइंट को हम Q से मिला देते हैं और हमारा त्रिभुज PQR बनकर तैयार है, जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर और PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है। चौदहवां सवाल है, समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर वाली भुजा बना लेते हैं AB। पॉइंट A पर हम 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनाते हैं। अब स्केल पर कंपास पेंसिल की मदद से हम जो है 8 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। कंपास के पॉइंट को हम पॉइंट A पर रखते हुए 90 डिग्री वाली भुजा को इस प्रकार से हम काटते हैं। जिस जगह पर वह भुजा को आर्क काट रहा है उसको हम पॉइंट B से मिला देते हैं सीधी रेखा खींचकर और इस प्रकार त्रिभुज ABC बनकर तैयार है, जिसमें भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर है 8 सेंटीमीटर। पंद्रहवां सवाल है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें समान भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक भुजा बना लेते हैं AB। अब पॉइंट A पर हम 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनाते हैं। अब स्केल पर हम कंपास पेंसिल की मदद से 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। नापने के बाद कंपास के पॉइंट को हम A पॉइंट पर रखते हुए 90 डिग्री वाली भुजा को इस प्रकार से काटते हैं। जहां पर आर्क काट रहा है उस भुजा को, उस पॉइंट को हम B से एक सीधी रेखा खींचकर मिला देते हैं और त्रिभुज ABC बनकर तैयार है, जिसमें जो है एक कोण समकोण है और दो भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की हैं। तो यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। सोलहवां सवाल है, त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें कोण A बराबर 45 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री एवं भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर वाली भुजा BC हम सबसे पहले बना लेते हैं।
90 डिग्री का कोण बनाने के बाद हम 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच को कोण को हम समद्विभाजित करते हैं और करने के बाद यह सीधी रेखा खींचते हैं। इस प्रकार हमारा 75 डिग्री का कोण बनकर तैयार है। सी पर अब हम बी पर 60 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनाते हैं। तो 75 डिग्री वाली भुजा और 60 डिग्री वाली भुजा आपस में जाकर के जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम पॉइंट ए देते हैं। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि सी पर हमने 75 डिग्री का कोण इसलिए बनाया ताकि हमारा जो त्रिभुज जो है बनकर तैयार हो जाए और भुजा बीसी के बी पर हमें 60 डिग्री का कोण दिया हुआ था, परंतु भुजा ए बी के ए पर 45 डिग्री का कोण दिया था। तो 45 डिग्री का कोण बनाने की जगह हम सी पॉइंट पर 75 डिग्री का कोण बना दिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वह 180 डिग्री होता है। तो जब हम 60 डिग्री, 75 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को जोड़ेंगे तो यह 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने 45 डिग्री का कोण ए पर छोड़ दिया और सी पर 75 डिग्री का कोण बना दिया है। इससे अपने आप ही पॉइंट ए पर आपका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा और हमारा त्रिभुज एबीसी इस प्रकार बनकर तैयार है। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।